संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र और एसएसपी के बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है। संभल की इंतजामिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मस्जिद कमेटी के सदर हिरासत में नहीं है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर जिससे आपको रूबरू करवा रहे हैं। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र और एसएसपी के बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि मस्जिद कमेटी के सदर हिरासत में नहीं है। एडवोकेट जफर अली को हिरासत में नहीं लिया गया है, उनसे सिर्फ पूछताछ हुई है, फिर वो वापस चले गए हैं। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र का ये बयान अब से कुछ देर पहले वो दे रहे थे। कोर्ट का ऑर्डर 2:38 पर आया। डीएम ने ये तमाम तर जानकारी दी है। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर 2:38 पर आया। बिना जानकारी के सर्वे की बात करना गलत है। ऑर्डर कोर्ट की तरफ से जारी हुआ था, सभी फरीकैन को इसकी बाकायदा इत्तला दी गई थी। तो अब से कुछ देर पहले जिस तरह से डीएम और एसएसपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, उसी के ताल्लुक से आपको ये अपडेट दे रहे हैं। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र और एसएसपी के बिश्नोई ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले मस्जिद कमेटी के सदर के ताल्लुक से कहा है कि वो हिरासत में नहीं है। एडवोकेट जफर अली को हिरासत में नहीं लिया गया, सिर्फ पूछताछ हुई है, फिर वो वापस चले गए हैं। सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर सैयद मुबशिर। सैयद मुबशिर, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके ताल्लुक से डिटेल्स चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सीधे तौर पर एसडीएम संभल और सीओ सिटी अनुज कुमार के ऊपर आरोप लगाया था जफर अली ने, साफ तौर पर यह कहा गया था कि दंगे पुलिस रोक सकती थी, लेकिन पुलिस ने नहीं चाहा, इस वजह से दंगे हुए। और ये हालात जो बिगड़ने के पीछे की जो मेन वजह है वो पुलिस और प्रशासन है। साफ तौर पर सीधे तौर पर यह आरोप लगाया गया था, इल्जाम लगाया गया था पुलिस और प्रशासन के ऊपर, जिसको लेकर जब कॉन्फ्रेंस खत्म हुई जफर अली की, जो एडवोकेट भी है और शाही जामा मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट भी है, आधे घंटे के बाद पुलिस उनके घर पहुंचती है, उनको हिरासत में लेके जाती है। ये बात हमारे सामने जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी वहां पे हम मौजूद थे और हमारे सामने उनको हिरासत में, जब हम एसपी से और सीओ से बात की गई कि आप इनको क्या डिटेन कर रहे हैं या हिरासत में ले रहे हैं, तो कहा कि हिरासत में ले रहे हैं। कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, यानी ऐसे कुछ सबूत मिले हैं जिनकी इनमें जो है संलिप्तता पाई गई है, उसके लिए पूछताछ के लिए इनको हिरासत में लिया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये कोई पहली बार नहीं है, चाहे डीएम हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे एसपी हो, जिनके बयानों में लगातार अलग अलग चीजें निकलकर सामने आई। कई बार कहा गया, पहले कहा गया कि पुलिस की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई और पुलिस की गोली से कोई मारा नहीं गया। उसके बाद जब सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुए, उसके बाद भी तो लगातार प्रशासन के जिस तरीके से बयान आए, अपने आप में कई सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल अभी जब प्रेशर बना, क्योंकि जब जफर अली को हिरासत में लेकर थाने लेके आए गए, 6 घंटे तक 5 घंटे तक बिठाल के रखा गया। उसके बाद जब पूरी जो एडवोकेट वकीलों की कम्युनिटी है वो थाने पे पहुंची और थाने में पहुंचने के बाद इस बात को मांग कर रही थी कि आखिर किस वजह से आपने हिरासत में लिया, आपके पास क्या सबूत है या क्या आपको कहा गया। तो उसके बाद कहीं ना कहीं उस प्रेशर के चलते ही जफर अली को रिलीज किया है, जिसके बाद डीएम संभल ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी सफाई पेश की है। जी सैयद मुबशिर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, सर्वे के ताल्लुक से, दोबारा सर्वे के ताल्लुक से भी यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, उसके ताल्लुक से क्या कुछ अपडेट है? अब बिल्कुल, दोबारा सर्वे के लिए जिस तरीके से जफर अली ने साफ तौर पे कहा था कि मुझे रात के 9 बजे एक रिसीव कराया जाता है एक नोटिस, और जिसमें एसडीएम संभल जब उनको मैं डिनाई करने के लिए उस पर जो है नॉन एनालिसिस करने के लिए लिखने आता, तो उसके बाद उन्होंने वो पेपर मेरे हाथ से छीन लिया। यानी उन्होंने जबरदस्ती मुझसे रिसीविंग ली और ये आश्वासन दिया था कि सुबह 11 बजे तक हम डीएम साहब इस पर तय करेंगे, जिसमें एसडीएम संभल जो लेडी है उनकी तरफ से और सीओ सिटी की तरफ से ये आश्वासन, भरोसा दिलाया गया था कि डीएम साहब इस पर फैसला लेंगे और 11 बजे तक ही ये हो पाएगा। लेकिन उसके बाद सुबह जिस तरीके से 6:30 बजे पहुंचते हैं पूरी टीम सर्वे के लिए, तो जब मीडिया के चैनलों के जरिए उनको खबर मिली, जो वहां के स्थानीय लोग थे उन्होंने खबर दी कि इस तरीके से सर्वे की टीम आई है, जब वो दोबारा पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं विवाद को लेकर भी विवाद होता है। दूसरी तरफ सबसे अहम चीज, विवाद की पीछे की पूरी वजह ये बताई गई, जो जफर अली ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एसडीएम जो थी, एसडीएम मैडम, वो जो वजू खाना है उसका पानी जब उन्होंने निकलवाया जबरदस्ती, क्योंकि इसमें डीएम की रजामंदी नहीं थी और ना ही एसपी की रजामंदी थी कि इसका पानी, उन्होंने कहा कि एक डंडे की मदद से आप इसकी गहराई नाप सकते हैं कोई नहीं। लेकिन जब वो पानी हौज का निकाला गया और पानी जब बाहर गया तो एक गलतफहमी लोगों को फैली कि शायद मस्जिद के अंदर जो है खुदाई शुरू हो गई है बिना कोर्ट के ऑर्डर के, जिसके बाद ये पूरा मामला हुआ, जिसके बाद ये पूरा बवाल हुआ और आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की गई। उसी को लेकर के कहा गया था कि जो वजू खाना है, जो मामला है पूरा, उसको लेकर एक बार फिर डीएम सफाई देते नजर आए हैं।